विकास ऐसा नहीं कि आती नहीं, आती है लेकिन गांव तक पहुंच नहीं पाती। या तो उसको कोई लूट लेता है, या तो उसकी पैर टूट जाती है, या फिर विकास रास्ता में ही मर जाता है। और बिहार का एक पहला ऐसा हम गांव बतलाएंगे जिससे गांव में आज तक कोई भी सरकारी स्कूल नहीं है, जो भत्तू बिघा नाम से चलिए लोग जानते तक नहीं है। यहाँ के जो भी स्थानीय लोग हैं उनका भी क्या नाम है, सुनने में आया कि विकास आ रहा था। कहाँ आ रहा था तो हम नहीं जानते, हमनी के बाल बच्चा नहीं जानता। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरक्षा बिहार न्यूज। और अभी हम एक वैसे जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के पिंजरामा पंचायत के भत्तू बिघा जो गांव है उस गांव में आए हुए, और गांव के वैसे स्थानीय लोग की बहुत सारी समस्या और सबकी समस्या है करके इस लोकसभा चुनाव में बहुत सारी समस्याओं के साथ वैसे चलिए अपनी अपनी वोट तो डाल रहे हैं। और हम सभी से आग्रह भी करते हैं कि 1 जून को अपनी अपनी मतदान सही रूपी करें, और आपकी जो भी है आप जिसे भी पहचान कर रखे हैं, जिसे भी जानते हैं उन्हें वोट करें। हम किसी पे दबाव नहीं करेंगे। और क्या क्या समस्या इस गांव का और इस क्षेत्र की जो समस्या है, बहुत सारी हमारे पास समस्या है तो हम खुद नहीं बताएंगे, हम कुछ। अच्छा चाचा जी, आपका परिचय क्या हुआ? आपका नाम? संजय मिस्त्री। अच्छा, क्या कुछ वैसे आपको लगता है किसे वोट किया जाए जो आपके साथ है, आपके क्षेत्र के साथ, आपके गांव के साथ, आपके परिवार के साथ, मतलब खड़ा उतरे? वोट के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ स्कूल है, वोट कौन देगा? अच्छा, स्कूलें नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा, और जिस गांव में शिक्षा नहीं है उस गांव के हमारे चलिए गार्जियन स्वरूप चाचा जी हैं, वो बोल रहे हैं कि गांव में शिक्षा ही नहीं तो वोट किसे करे। अच्छा, तो सर क्या कुछ वैसे क्या करना चाहिए आपको, मतलब क्या कुछ वैसे प्रतिनिधि को क्या कुछ आप जवाब देंगे? वैसे प्रतिनिधि की क्या बात है कि मान कि स्कूल है ना, वोट देवे नहीं करते, देवे नहीं करेंगे। अच्छा, वोटे नहीं देना है, वोट की बहिष्कार करेंगे आप? बहिष्कार करेंगे। अच्छा, और कुछ समस्या आपके गांव के लिए, आपके वैसे क्षेत्र के लिए? पहले तो स्कूल के समस्या सबसे ज्यादा है। जी, स्कूल हमरा चाहिए पहले, और आंगनबाड़ी चाहिए पहले। अच्छा, इस गांव में नहीं है? ये गांव में कुछ नहीं है। के कुर्सी नहीं बह गया, कुछ नहीं हम देखा। अब हम लोग के लेकर मारल चल रहा है तो हम कहाँ पढ़ावे जाए, ये बताइए। ये है मांग हमरा है। अच्छा, तो वोट करेंगे या नहीं करना चाहेंगे आप? हमरा स्कूल बन जाएगा और सब तो नेता कहता है कि बना देंगे और जितला के बाद सोच जाता है, और ये गांव ने ध्यान नहीं देता। तो अब तो 9 दिन बचा हुआ है इसे, मतलब चुनाव को लेकर 9 दिन में तो कोई बनाएंगे नहीं स्कूल। आगे वोट के बाद बनेगा ना सर, कि ना? कोई ना कोई तो बनाएंगे। वोट के बाद बनेगा ना, और नहीं बनेगा तो फिर रोड जाम होगा। अच्छा, रोड जाम होगा। हाँ। अच्छा, क्या कुछ कह रहे थे, क्या कुछ होना चाहिए वैसे आपके क्षेत्र में? आपके जैसे देखिए, मेरे गांव में स्कूल बनाने के लिए हम लोग टेम्परेरी स्कूल का मांग किए हैं। जो जमीन PWD का है, हाँ, 2 एकड़ मैंने कुछ 2 एकड़ 38 डिसमिल का जमीन है, जिसमें मात्र 5 या 6 डिसमिल में अभी एक कचड़े भवन का निर्माण हुआ है। उसमें हम लोग को टेम्पोररी स्कूल चलाने का कम से कम अलाउड किया जाए, जो कि हमारे गांव के शिक्षक दूसरे गांव में पढ़ा रहे हैं, और वहां भवन उन लोग का ही कम पड़ने के कारण हम लोग के जो बच्चे हैं वो धूप में, इतना गर्मी है फिर भी वो धूप में पढ़ने को विवश हैं, जिसके कारण बच्चों का तबीयत खराब हो रहा है। और सरकार से यही मांग है कि अभी हमको 9 दिन के अंदर में आप टेम्पोररी स्कूल दे सकते हैं। जो कचड़े भवन बना हुआ है उसमें हम जब तक भवन का निर्माण नहीं होता है तब तक उसी में चलाने का अनुमति दी जाए, और अगर अनुमति नहीं मिलता है तो पूरा गांव वोट को बहिष्कार करेगी। पूरा गांव वोट को बहिष्कार करेगी जी। ये सिर्फ मेरा मांग नहीं है, ये पूरे गांव का मांग है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा दादाजी, आपका क्या कुछ विचार है, आपका क्या कुछ मतलब? हमको स्कूल मांगना। अच्छा, सिर्फ स्कूल मांग है? हाँ, अब नल पानी पीने के लिए। अच्छा, पानी पीने के लिए भी नहीं है? हाँ, पानी की भी सुविधा इस गांव में नहीं है? नहीं है। सरकार के द्वारा तो नल जल योजना चलाया गया है। कुछ नहीं है, लेकिन नल नहीं है, बिगड़ा हुआ है। नल जल है लेकिन बिगड़ा हुआ है। इसको हम लोग देते हैं, तहना से वोट देते देते दाढ़ी मूछ पका दिया, आधा उम्र बीत रहा है, तो किसको हम दे रहे हैं वोट, ये बताइए हमरा। अच्छा, तो किसको वोट दे रहे थे? तेतर के देवे की है, और सबका हम नाम जानते हैं कि कौन कौन मुखिया था। अच्छा, तो बीजेपी के कार्यकर्ता से क्या आप खुश नहीं हैं? कहे सस के खुश है, नाराज नहीं है, बाकी हमरा स्कूल चाहिए, और आंगनबाड़ी चाहिए, और नल जल चाहिए, और कुछ चाहिए। अच्छा, चलिए हम सभी वैसे ग्रामीणों से क्या कुछ आपके क्षेत्र में क्या कुछ वैसे कमियां हैं जो आप मांग करना चाहते हैं सरकार से?
सरकार इतना किया है, सब कुछ दिया, जी। सब कुछ किया, लेकिन हम लोग को शिक्षा नहीं दिया। जी। सरकार से हम लोग के स्कूल मांग है, स्कूल चाहिए, हम लोग के स्कूल चाहिए, समुदाय भवन चाहिए जो बनावे, और हम लोग के जमीन भी पड़ता है, सब कुछ होता है, हम लोग के स्कूल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। नहीं तो देखिए, शिक्षा की बात करें तो शिक्षा पे तो तेजस्वी जी वैसे बात कर रहे हैं, क्या कुछ लगता है? तेजस्वी के छोड़िए ना, बीजेपी सही है। अच्छा, बीजेपी सही है? हाँ, बीजेपी सही है, बीजेपी करेंगे तो ठीक है, ना तो हमने वोट बहिष्कार करेंगे। अच्छा, बीजेपी अगर कर देते हैं तो सही है, हाँ। नहीं तो वोट पर बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार करेंगे। तो तेजस्वी जी शिक्षा पे बात कर रहे हैं, वो करें, रोजगार जो पे बात करेंगे उनका ही देंगे हम वोट, जो करेंगे उनका ही, लेकिन हम लोग के विद्यालय जरूरी है। अच्छा, विद्यालय मिल जाने के बाद ही कुछ कर सकते हैं, हाँ। अन्यथा वोट बहिष्कार करेंगे। ना बहिष्कार करेंगे। अच्छा, आपको क्या कुछ लगता है, आप नवयुवक हैं, क्या कुछ वैसे कौन मंत्री, या तो चलिए आपके क्षेत्र की जो बहुत सारी कमियां हैं, सबसे बड़ी शिक्षा की कमी, तो क्या कुछ लगता है आपको? देखिए, हम आपको बता दें कि मंत्री तो बहुत दूर की बात है, जो हमारे लोकसभा का भी चुनाव है, तो जो संसद बनेगा, हमारे लोकसभा का जो नेता है वही लोकसभा में विकास करेंगे। जी। समझ, वहाँ टॉप पे बैठे हुए विकास नहीं करेंगे। तो हमें अभी चुनाव का माहौल है, तो हमें समझकर सांसद अपना चुनना है। हालांकि हम लोग चुनने को तो मूड में नहीं है, कोई वोट देने के मूड में नहीं है, क्योंकि देखिए अभी हाल फिलहाल में जो हम लोग के सांसद हैं चंद्रवंशी जी, हमारे गांव में 1000 वोट है। अगर 1000 वोट है, उसमें से 900 आदमी चंद्रवंशी जी को चिंता भी नहीं है। समझ, ऐसा क्यों? सांसद फिर बनाए क्यों? जैसे सांसद का मतलब आते जाते रहे, जनता लोग से मिलते रहे। यहाँ चुनाव के बाद नेता गायब हो जाता है, विकास की बातें छोड़िए। जब हमको गाँव नहीं भत्तू बिघा याद है, तो भत्तू बिघा में विकास क्या करेंगे? समझ गए जी। और यहाँ पूरे गांव में लगभग यहाँ पे 150 घर का बस्ती है, और यहाँ पे 1000 वोट है। और यहाँ पे जहाँ तक मेरी उम्र के अनुसार अभी तक यहाँ पे सांसद का तो कोई विकास ही नहीं देखे। समझ गए, हमें सरकार से मतलब नहीं, अभी सांसद का चुनाव है तो सांसद से मतलब। अच्छा, अगर मान के चलिए, अगर आपको वोट करना रहे तो किस सांसद को आप चुनना चाहेंगे? जो शिक्षा की बात करेगा। तो शिक्षा की बात के लिए तो चलिए, सांसद तो बात नहीं, लेकिन तेजस्वी जी बात कर रहे हैं, क्या कुछ लगता है? तो अभी तो देखिए, हम लोग गांव में बैठ के निर्णय लिए हैं कि अभी जब तक स्कूल नहीं बनेगा, चुनावी मुद्दा हम लोग का है जो भी, मतलब हम लोग किसी को वोट देने के पक्ष में नहीं है। जब वोट बहिष्कार हम लोग करेंगे, जब तक स्कूल के मामले में कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल। समझ। अच्छा, देखिए, महिलाओं बहुत सारी हैं, महिलाओं की भी बहुत सारी समस्या होती है, हर घर की अपनी अपनी समस्या होती है। अच्छा चाची, अपने की क्या कुछ समस्या है? आंगनबाड़ी वोट अथी करेला। अच्छा, पढ़े लगी आंगनबाड़ी। हाँ। आप बड़ा लड़कन के पढ़े लगी स्कूल। हाँ। तो आज तक न बनल है ना, हाँ। तब वोट दे में, तब वोट काहे ला देम? बनबे न करत तब वोट काहे ला देम? तो पहले 2 बार सांसद बनैली। हाँ। चंद्रवंशी जी के, तक वो हाँ। अपने गांव में ना आवत हन। ना कुछो ना, सब आवे पिजरामा टोला, ओने दरगाह टोला नाम है, भत्तू बिघा का नाम ना है। अच्छा, भत्तू बिघा के नामे न है? तक बिहार के मैप में से भत्तू बिघा हट गेले का? हाँ, हट गेले कि का होली, सरकार न समझता है। अच्छा, तो मोदी जी के कार्यकलाप या मोदी जी के का कहम फिर? मोदी जी के का करबे? वोट न देवे। अच्छा, वोटे न देती। हाँ। अभी लालू जी के बेटा पूरा कोई के न वोट देवे। अच्छा, कोई के न वोट देना? जलगुला न बनते, जलगुला जी, केकरो नहीं वोट मिलेगा। क्या चीज बोली? हाँ, लालू जी रहे या मोदी जी रहे, केकरो नहीं वोट मिल सकता है। बाल बच्चा पढ़े लगी सब अच्छी और अच्छा रहा है। छोटा छोटा बच्चा, आंगनबाड़ी नहीं है, पंचायत भवन नहीं है, पानी नहीं दे रहा है पीने के लिए। मोदी जी एगो झोपड़ी में रह रहे हैं। देखिए, एक तरफ मोदी जी का कहनाम है ना। हाँ, कौची कहनाम है मोदी जी के? सुन लीजिए। हाँ। दीदी, मोदी जी का कहनाम है एक तरफ कि हम हर एक महिलाओं को हाँ। सम्मान दिए, और हाँ। दूसरे तरफ तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम सब वैसे जो भी बेरोजगार है उन पे रोजगार की बात हाँ। करें, या तो आने वाले, अगर जीत जाते हैं तो आने वाले समय में रक्षाबंधन के दिन हम सभी महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की बात करते हैं। 1 लाख कौची? जीत जाते हैं तो चल जाते हैं पीछे। हाँ, नहीं 1 लाख रुपए वोट दे ही नहीं जाएंगे। अच्छा, वोटे नहीं देने नहीं जाएंगे, फिर जीत गेला के बाद में चाची? हाँ, गाँव में वोट लेवे आवे, दे दही तो फिर देखो ना आवे कि हाँ का होई थे, का जाई थे गाँव में। अच्छा, तो अभी कोई के वोट नहीं देना है? ना, कोई के ना वोट देवे। कोई के वोट दीजिए। हाँ, कोई के ना मिलते, हमनी के कुछ के चाहते नहीं है तो कुछ के वोट अच्छा, देवे। किसी को नहीं देना है? ना, तो अपने घर में सिलेंडर मिलल ना है? हाँ, सिलेंडर कहाँ मिला ले, चल के देखा तो। अच्छा, मिलबो ना करे? ना, कुछो ना। क्या चीज? देखिए, चाची कौची तो बोल रहे थे। क्या चीज चाची बोल रहे हैं? बोल रहे हैं स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, स्कूल अगर मिल जाता। बाल बच्चा हमनी के बिलट रहा है, यहाँ स्कूल न हो रहा है, आंगनबाड़ी न है, पंचायत भवन न है, बाल बच्चा सब छोटा छोटा एने सोने मारर चाह रहा है। आओ का
बराती आवाई तो मतलब अगर अभी 9 दिन की जो बात कर रहे हैं, अगर तत्काल में अगर कोई के हमनी वोट नहीं देंगे, किसी को सब हमनी एकता है, हमनी नहीं कोई के वोट देंगे। हमनी के स्कूल के विकास होगा, पंचायत भवन के विकास होगा, आंगनबाड़ी के विकास होगा तो वोट देंगे सब, न तो कोई नहीं देंगे। वोट देंगे बाबू सर पर। जी जो अभी बनल है सरकारी भवन, जी हमने के बाल जो मर्द भटक के रहा है, वो पंचायत भवन के माली खुलेगा, वह बाल बच्चा पढ़ेगा। जो कचरा बनल है उसमें पढ़े लिखे आदमी है समस्या, उसमें पढ़ा सकते हैं। हमारे मास्टर जहाँ से वो बिना मतलब भवन बन के पढ़ल है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमारे पीछे इतने सारे वैसे महिलाएं हैं। चलिए महिलाओं को सम्मान देने का काम मोदी जी तो किए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है और सभी लोग भी जानते हैं कि शिक्षा पे अभी बहुत सारी समस्याएं हैं। शिक्षा के मुद्दा के साथ कोई खड़ा नहीं उतर रहा है। अगर बच्चा पढ़ेगा तभी, लेकिन देखिए सही बात कहा गया है कि गरीब का बच्चा सिर्फ गरीब ही रह करके रह जाएगा, कभी अमीर बनने की प्रयास नहीं होगा। और इन लोग का एक ही मांग है, ऐसा नहीं अपनी पर्सनली मांग रख रहे हैं कि हमें 2 लाख रुपया दे दिया जाए, चाहे हमें भोजन करा दिया जाए, ऐसा नहीं है इनकी मांग। हमारी बच्चे, चाहे हमारे जितने भी बच्चे हैं, उन बच्चे को सही शिक्षा मिले। ओने जा रहा है तो बिलट रहा है, ओने जा रहा है तो बिलट रहा है, ओने जा रहा था बिलट रहा है, ओने जाता है तो मारता है, ओने जाता है तो मारता है, तो कहाँ पढ़ेगा बाल बच्चा? सब तो ऐसे चल रहा है एने से ओने। और बिहार का एक पहला ऐसा हम गांव बतलाएंगे जिससे गांव में आज तक कोई भी सरकारी स्कूल नहीं है, जो भत्तू बिघा नाम से, चलिए लोग जानते तक नहीं है। यहाँ के जो भी स्थानीय लोग हैं उनका भी क्या नाम है कि हमारे लोकसभा के सांसद जो भी हैं चंद्रवंशी जी हैं, अभी चलिए थे, अभी चलिए चुनाव चलिए, 1 जून को चुनाव है, इनसे पहले कभी वो आते तक नहीं है, भत्तू बिघा का नाम तक नहीं जाते हैं। तो हम क्यों वोट करें? लेकिन हम सभी से आग्रह करेंगे किन्हें भी आप वोट करिए, लेकिन अब इन लोग का क्या विचार बनता है। और हम कुछ वैसे हमारे चाची समान जो भी लोग हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। जी, बच्चा पढ़ेगा तब वोट पड़ेगा, नहीं तो नहीं वोट पड़ेगा। अच्छा, वोट पड़ेगा तभी जब बच्चा पढ़ेगा तब, नहीं तो नहीं। जब स्कूल भी बनेगा, वोट स्कूल पंचायत सब बनेगा तब वोट पड़ेगा, नहीं तो नहीं वोट पड़ेगा। चाची बालू पर बैठ के तो कह दो का चाची, हमारे गांव में यही चाहिए कि स्कूल चाहिए, आंगनबाड़ी चाहिए, पंचायत भवन चाहिए। जी। अच्छा, अगर वादा करके कोई आ भी जाता, वादा करके चल जाता, वोट देंगे ना तो नहीं देंगे वोट। अच्छा, वादा करके चल जाते तो वोट दे दे, वादा करके चल स्कूल जब तक बनेगा जब तक नहीं देंगे वोट। नहीं, अगर मान के चलिए चाची, अगर कोई भी सांसद प्रत्याशी अगर आ करके कहतन कि हम बनवा दें तो वोट दे दें, वोट लेके और पीछे घूम जाता है। अच्छा, वोट लेकर के फिर पीछे घूम जाते हैं। हाँ, तो विश्वास नहीं करना है। हाँ, विश्वास नहीं करना है, कितने आए कितने गए हैं, और कुछ नहीं कहना है। जब तक ना स्कूल में बन आते हैं, ना आंगनबाड़ी बन आते हैं, ना पंचायत भवन बन आते हैं, वोट ही ऐसा नहीं मिलेगा। वोट जौन वोट मांगे आवेगा ना, उसको चप्पल के माला पहनावेंगे। अच्छा, चप्पल के माला पहनाना। हाँ। अच्छा, तब मोदी जी के क्या कुछ कहना है? क्या प्रधानमंत्री तो रहलन है, अब क्या कहना है सब पूछो सबसे। अच्छा, अपने हो तो बता देती, हमने तो बतावे कैली। तब मोदी जी का क्या कुछ कहना है? अब हमको जी कहिए, पूछो ना। अच्छा चाची, मोदी जी के क्या कुछ कहना है? ना वो कहिए दिली तो हालेली मोदी जी के कुछ कह दी। पूछो ना। अच्छा, अपने क्या कुछ कहना है? हमने कहना है कि स्कूल बनना है, आंगनबाड़ी और पंचायत भवन, और कुछ ना। इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं ना, कुछ ना। देखिए सब लोग का, देखिए हमारे जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी हमारे चाची हैं, दादी हैं, जो भी हमारे रिलेशन का जो भी हमारे से बड़े हैं, जी, इनका सिर्फ एक ही मांग है कि हमारे गांव में एक भी वैसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोई भी संस्था नहीं है। अगर हमें कोई भी प्रतिनिधि आ करके तत्काल में अगर दे देते हैं, 9 दिन चलिए अभी बची हुई है चुनाव को लेकर के, चुनाव का समय अभी 9 दिन बचा हुआ है। हमारे क्षेत्र में एक भी वैसे अगर कोई भी प्रतिनिधि हमारे क्षेत्र के, हमारे गांव में आ करके अगर हमारे गांव को ऐसे शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा के लिए वैसे स्कूल देते हैं, शिक्षा पे कोई मतलब पूरी मुद्दा जो शिक्षा की मुद्दा चल रही है, शिक्षा पे अगर कोई भी प्रतिनिधि आकर के बात करते हैं तो हम लोग वोट देने के लिए तैयार हैं, नहीं तो हम पूरी वोट को बहिष्कार करेंगे। हमारे गांव में करीब 1000 से 1500 की वोटर्स हैं, तो हम पूरी वोट बहिष्कार करेंगे। और आने वाले समय में हमारे चाची ने बताया कि आने वाले समय में अगर प्रतिनिधि सिर्फ हाथ जोड़ी करके आते हैं तो उन्हें हम चप्पल की माला से स्वागत करने की काम करेंगे। हमने कुछ नहीं है ये ना। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई भी प्रतिनिधि अगर शिक्षा के साथ अगर भत्तू बिघा में आते हैं तो सही है, अगर नहीं तो अन्यथा आते हैं तो आपके लिए चप्पल की माला, हमारे जितने भी गार्जियन, माँ है, बहन है, भाई हैं, दादा हैं, जो भी गार्जियन है, चप्पल की माला लेकर के स्वागत करने के लिए तैयार है। तो आपको क्या चप्पल की माला चाहिए या इस भत्तू बिघा में उठ रहे बात,
कि शिक्षा की कमियां हैं, शिक्षा के लिए एक वैसी संस्था दिया जाए, उस बात को लेकर के आप यहाँ पे आएंगे। अच्छा सर, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी महिलाएं वैसे हमें बात की है, बहुत सारी महिलाएं से हमें निष्कर्ष निकला, बहुत सारे हमारे गार्जियन, दादाजी, भाई, चाचा जी, जो भी परिवार के लोग हैं उन्होंने बताया हमारे गांव में आज तक एक भी शिक्षा की संस्था नहीं है। और दूसरी बात कि कोई भी प्रतिनिधि इस भत्तू बिघा गांव का नाम तक नहीं जानता है। क्या कुछ है मामला? रणधीर भाई, हम लोग बचपन से जानते हैं, हम लोग साथ में पढ़े हैं। हम कहीं पे अगर खो जाते हैं तो गूगल मैप से ढूंढने की कोशिश करते हैं ना, आप सर्च करके देखिए गूगल मैप पे भत्तू बिघा गांव नहीं है। पिछड़ेपन के मामले में इसमें देखिए। दूसरी बात, व्यक्ति की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आज के जमाना में, इस कलयुग में शिक्षा सबसे बड़ी अस्त्र है जी। अगर शिक्षा नहीं मिलेगा तो बच्चे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक गरीब का बच्चा जिसके माँ बाप दिन भर भट्ठा पे काम करके दिहाड़ी मजदूरी कर करके अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, तो पढ़ाने की व्यवस्था रहेगी तब तो। सरकार वोट मांगती है इस पर, हम शिक्षा में बढ़ोतरी कर रहे हैं, हम ये चीज कर रहे हैं, अपनी रोटियां सेकने का काम करती है। लेकिन कोई भी सरकार को, या फिर हमारे अभी वर्तमान जो सांसद महोदय है, उनको क्या ध्यान नहीं है कि हमारे ही संसदीय क्षेत्र में एक भत्तू बिघा भी गाँव आता है, वहां स्कूल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, वहां के बच्चे पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, जरूरी है जी। तो हमारे गांव ये निर्णय ली है कि अगर हमारे गांव में शिक्षा नहीं तो वोट नहीं। क्यों वोट दें बताइए? अगर शिक्षा नहीं होता तो हमारे देश के जो संविधान के रचयिता बाबा साहेब अम्बेडकर हैं, वो तो एक बहुत पिछड़े वर्ग से आते थे, उन्होंने संविधान लिखा, यानी उनको शिक्षा के लिए स्कूल भली भांति मिली तब तो। प्रारंभिक शिक्षा के लिए हमें प्राथमिक विद्यालय भी तो जरूरी है। हमारे गांव में प्राथमिक विद्यालय भी नहीं है, और ऐसा नहीं कि हमारे गांव में विद्यालय नहीं, विद्यालय हैं लेकिन यहाँ भवन नहीं है। दूसरी बात, हमारे गांव के आसपास जो भी बच्चे जाते हैं, जैसे हमारे गांव में जो छोटे बच्चे हैं, तो एक तो हमारे गांव रोड के नजदीक है, SS69 के बगल में बसा हुआ है। इसके बगल में एक चूलन बिघा गांव है, वहां पे प्राथमिक स्कूल है। यहाँ रोड पे एक साजीवन दरगाह गांव है, यहाँ प्राथमिक स्कूल है। हम लोग जब पढ़ते थे, हम लोग के समय में बात है, तो उस समय यहाँ से जब बच्चे पढ़ने जाते थे तो देखते हैं कि जहां भी जो लोग जाता है ना, अपनी दादागिरी दिखाते हैं। हम लोग के साथ भी ये हुआ है। क्या आज के बच्चे के साथ वो नहीं होती है? बिल्कुल होती है। हमारी बच्चे को ही छोड़ दीजिए आप, हमारे गांव के जो शिक्षक हैं ना, उनको भी प्रताड़ित किया जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास भवन नहीं है। आप अगर किसी के यहाँ जाते हैं सर, तो आपको 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन इज्जत से रखा जाता है, 6ठा दिन आप उसको बोझ लगने लगते हैं। उसकी स्कूल के लिए खुद ही अपना भवन नहीं है, वो हमारे बच्चे को कहां पढ़ाएगा? रणधीर भाई, आप एक चीज सोच करके देखिए, हम पढ़े लिखे नहीं होते, आप पढ़े लिखे नहीं होते, या फिर जो लोग नहीं पढ़े लिखे होते, तो हम लोग सभी लोग तो नेता नहीं बनना चाहते हैं। पढ़ो चाहे मत पढ़ो, उसमें कोई एग्जाम नहीं देना है, पैसा है, सोना के चम्मच लेके पैदा हुए हैं, नेता बन जाएंगे। तो फिर वही बात, हम लोग गरीब व्यक्ति नेता कैसे बने? गरीब व्यक्ति ऊपरी पायदान से जुड़े कैसे? इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे बड़ी अस्त्र है शिक्षा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिया वो दहाड़ा। आज हम दहाड़ रहे, इसका बदौलत क्या है? शिक्षा। और ये भी शिक्षा के लिए हमारे गार्जियनों को कितना मेहनत करना पड़ा होगा। पहले गार्जियन मेहनत किया, बाद में हम मेहनत कर रहे हैं। अभी तक स्कूल इस गांव में नहीं पहुंचा। हमें नहीं लगता कि पूरे बिहार में इस तरह की कोई गांव होगी जहां स्कूल नहीं है। आप भी बहुत जगह कैंपेनिंग करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, आपने कभी ऐसा गांव देखा? नहीं, हमारे क्षेत्र का पहला वैसा गांव निकला, और चलिए वो भी गांव हमारे दोस्त का निकला, जिससे के साथ हम लोग 2014 में शिक्षा प्राप्त किए हैं। उस हमारे दोस्त का गांव निकला, उस गांव में अब ये जो बता रहे जिस प्रकार से एक दर्द भरी घटना हम इसको कहें, वो भी कम पड़ जाएगा। क्योंकि लोगों का कहना ही है, चाहे मंत्री हो चाहे बड़े बड़े नेता, कि अगर हमारे पास पैसा है तो हम कुछ भी कर लेंगे। लेकिन जो वैसे किसान मजदूर जो दूसरे के खेत खलिहान में काम करते हैं, वो सिर्फ मजदूर ही रह जाएंगे, उनके बच्चे भी मजदूरी कर करके आएंगे। ऐसा नहीं है कि इस गांव में टैलेंट की कमी है, आपको खुद पता है, हम भी इधर पढ़ा रहे। अगर टैलेंट की कमी होती तो यहाँ शिक्षक नहीं होते। यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए ललायित हैं, उनके पास संसाधन की कमी है, उनके पास संसाधन ही नहीं है, कहां से पढ़ेंगे सर? ऐसा नहीं है कि बच्चे, हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं, वो बच्चे दूसरे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते, यानी लालसा है पढ़ने का। ऐसा नहीं कि लालसा नहीं, इनके अंदर लालसा भी है, जुनून भी है,
गार्जियन भी चाहते जो 2 रुपया कमाते हैं, ये गांव में बहुत अंबानी जैसे लोग तो है नहीं, सब गरीब घर के लोग हैं और सब अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। हमारे गांव की जितने भी महिलाएं पुरुष का भीड़ लगा हुआ है, किन्हीं से आप पूछ दीजिए कि सांसद महोदय को आप जानते हैं, कोई चेहरा तक नहीं जानता, नाम केवल जानता है, जी के याद करता है कि अभी वर्तमान सांसद कौन है, तो चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी। तो हम ऐसे ईंट का उपयोग घर में नहीं करते जो टेढ़ा हो जाता है, हम और वैसे सांसद का उपयोग क्यों करें। दूसरी बात, जो हमें शिक्षा, रोजगार, विकास की बात करेगा, विकास आ रही थी मेरे गांव में, लेकिन चंद्रवंशी जी कहते हैं कि आ रही थी किंजर में विकास, रास्ते में आते आते स्कूल का छत ढह गया, भत्तू बिघा तक पहुंचा नहीं, कौन चला गया। ऐसी बात है। विकास ऐसा नहीं कि आती है लेकिन गांव तक पहुंच नहीं पाती, या तो उसको कोई लूट लेता है, या तो उसकी पैर टूट जाती है, या फिर विकास रास्ता में ही मर जाता है। विकास कभी आया ही नहीं। अब बार बार चुनाव आता है हर 5 साल पे, जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो सब अपनी रोटियां सेकते हैं, 5 साल बाद फिर दिखाई नहीं देते। हम तो छोड़िए ना, हमारे गांव के बुजुर्ग लोग जो हैं वो हमसे ज्यादा अनुभवी लोग हैं, ये कहते हैं कि यह गांव कम से कम 300 साल पुराना होगा। क्या 300 साल में बिहार सरकार के साथ साथ भारत सरकार को यह नजर नहीं आई कि यह गांव है? क्या यह गांव लोकेशन पे भी नहीं आना चाहिए? आप वोट लेना रहेगा तो भत्तू बिया के वोटर लिस्ट बनाते हैं, लोगों को वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का काम करते हैं, किस लिए? वोट लेने के लिए। और यहां कोई नेता का बेटा तो है नहीं सर कि कोई नेता बनेगा, सब गरीब का बेटा है। इनका एक ही अस्त्र है कि जितना अच्छा से हम बेटा को पढ़ाएंगे हमारा जीवन अच्छा होगा। अगर बाल बच्चे ही नहीं पढ़ते हैं, हम किस लिए कमाते हैं? आप किस लिए कमा रहे हैं? बाल बच्चे पढ़े तो बाल बच्चे पढ़ने के लिए संसाधनों की जरूरत होती है ना, कोई संसाधन नहीं है हमारे यहाँ। सड़क के किनारे आप हमेशा यहाँ से पदाधिकारी आते जाते होंगे, बच्चे, यहाँ के बच्चे, जवान, बूढ़े, जितने भी लोग हैं, सब ने मिलकर सड़क प्रतिबंधित करके सरकार तक पहुंचाने की कोशिश किया, फिर भी आवाज नहीं पहुंच रही है। वो तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि अपने मित्र के नाते आपको जैसे ही पता चला कि वहां प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक पहुंच गए। इसके लिए हम आप लोग पूरे गांव की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। पूरा गांव की ये कहना है कि अगर हमारे गांव में शिक्षा नहीं तो वोट नहीं, शिक्षा मिलेगा वोट मिलेगा। ठीक है, आपने अभी कुछ देर पहले आप पूछ रहे थे कि तेजस्वी जी रोजगार की बात करते हैं जी, तो ठीक है, तेजस्वी जी रोजगार की बात करते हैं और जीतेंगे तो ये भी हम कंफर्म नहीं कर सकते कि वो रोजगार देंगे या नहीं देंगे। अभी तो तत्कालीन अगर व्यवस्था देखी जाए तो 17 महीनों की सरकार उनकी रही थी जिसमें किए थे, लेकिन हो सकता है कि विपक्ष में सरकार जब किसी और की आ जाती है, जैसे आप दिल्ली में देखें केजरीवाल की सरकार थी, क्या वहां शिक्षा के विकास नहीं हुए? आप झारखंड जाइए, हेमंत सोरेन को देखिए, वहां की शिक्षा पद्धति आज भी अच्छी है, लेकिन हमारे यहाँ की शिक्षा पद्धति 1991 के तहत चल रहा है। बिहार की शिक्षा पद्धति, बिहार की शिक्षा पद्धति को ही नहीं देखा गया। कैसी शिक्षा व्यवस्था है? ये भी तो हो सकता है ना सर कि अगर हमारे बिहार के बच्चे पढ़ लेंगे तो उन्हें जानकारी हो जाएगा, नेता बन जाएंगे, फिर हम लोगों की मौका नहीं मिलेगी, समझदार हो जाएंगे। समझ गए? पॉलिटिकल पार्टी या फिर जो भी राजनेता है वो तो चाहते ही है कि जनता मूर्ख हो, जनता कुछ बोलना ना चाहे, तब तो हमारी रोटियां सिकेगी, तब तो हम ही मंत्री बन पाएंगे। समाजवाद की जगह परिवारवाद फैला रहे। आप बताइए, आप पढ़े थे तो हम लोग पढ़े थे कि कार्ल मार्क्स कहे थे कि मतलब एक दिन मजदूर ही राजा बनेगा। यानी इनका कहने का प्रत्यक्ष मतलब था कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक है। हाँ। लेकिन हमें लगता है कि आज की सरकार तानाशाह हो गई, यहाँ जनता मालिक दिख ही नहीं रही है। कहाँ हमारे गांव में तो कोई जनता मालिक है। वोट देते हैं और वो भी जबरदस्ती वोट ले लेते हैं। अब लोग कहता है कि कोई दारू पी करके वोट देता है, पैसा दे करके। अरे भाई, हम इतना गरीब है ना कि सोचते हैं कि वो उसका ही पैसा से एक टाइम का भोजन मिल जाए। क्या करेगा लोग, इसलिए मजबूर है। तुमको तो ये बात समझनी चाहिए कि हम एक नेता हैं। क्या चाहिए आज बताइए तो? लेनिन को रूस में इतना पूजा क्यों जाता है? मात्र 17 में बने और 24 में मर गए, ज्यादा दिन सत्ता में भी नहीं रहा। अभी तक उनकी बॉडी को फॉर्मेलिन में डाल करके रखी गई है, और वो भी आने वाले जनरेशन देखेगा कि कैसा नेता था। तो हमें वैसी नेता की आवश्यकता है ना। लेकिन आजकल के नेता पता है, करोड़ रुपया, कुछ लोग बता रहे थे, उतना तो हम राजनीतिक ज्ञान नहीं है, हम उस पेशे से जुड़े हुए हैं नहीं, तो कुछ लोग बता रहे थे कि चंद्रवंशी जी 1 करोड़ दे करके टिकट खरीदे।
और इसीलिए वो लूट लेते हैं। काम 1 करोड़ पूरा जब तक नहीं होगा विकास थोड़ी होगा। अब विकास के चक्कर में बार बार पिंकी जन्म ले रही है। ऐसे हैं हमारे। और हम तो जैसे 5 साल पहले जीते थे ना चंद्रवंशी जी, तो उसके बाद तो लगता है कि कभी हम देखे ही नहीं है। बूढ़ा हो गए, बच रहे हैं अभी चंद्रवंशी जी बच रहे हैं कि नहीं ये भी पता नहीं हम लोगों को। अगर गांव में पूछेगा कि चंद्रवंशी कौन है तो पता ना कौन है हमारा, उससे क्या मतलब। बिल्कुल पूछ लेंगे, हम जानकारी जरूर प्राप्त करेंगे क्योंकि सांसद हैं। अच्छा सर, 2 पार्टियों का भी लड़ाई है, छोड़े से उस पर भी हम चर्चा कर ले। एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ आरजेडी ज्यादातर बिहार में घमासान है सर। तो बीजेपी के कार्यकलाप सही है या आरजेडी का कार्यकलाप सही है? देखिए, मेरे नजर में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, कार्यकाल की बात किया जाए तो कार्यकाल जिसके समय में ज्यादा विकास हुआ, हम तो बीजेपी की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि हमारी क्षेत्रीय पार्टी यहाँ की जेडीयू चली थी, उसी की सरकार गठबंधन बना करके कभी वो लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार पलटी मार रहे हैं। हमें नहीं लगता कि वो पलटी मारते। पलटी तो उसके राजनीतिक पार्टियां मारती है। बीजेपी पलटी मार रही है तो कभी आरजेडी पलटी मार रहे हैं। नीतीश कुमार तो वही स्तंभ पे खड़े हैं, इधर भी मुख्यमंत्री उधर भी मुख्यमंत्री, दोनों तरफ वो कहते हैं कि हम सबका हैं। तो जो भी राजनीतिक पार्टी, ऐसा नहीं कि विकास नहीं करता है, जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो तेजस्वी जी हो, चाहे वो मोदी जी हो या नीतीश कुमार जी हो, कोई भी हो, सब लोग विकास को चाहते हैं। तभी उनको लोग शीर्ष नेतृत्व, इतना सारा लोग विश्वास करता है, लेकिन नीचे नहीं आता है ना। जमीन तक विकास कहां पहुंच रहा है? जमीन तक नहीं पहुंच पा रही है। देखिए, लोगों का कहना है कि आने वाले जब भी चुनाव आता है तो नीतीश जी पलटी मार देते हैं। या तो चलिए आप कह रहे हैं कि नीतीश जी नहीं, उनके वैसे विपक्षी पार्टी पलटी मारता है, तो चुनाव के ही समय में ऐसा क्यों होता है सर? चुनाव के समय में प्रत्यक्ष रूप में लोगों की बातें खुल करके आती है। जैसे आप मीडिया वाले हमारे गांव में आए तो गांव वाले से बाइट जो लेते हैं तो पता चलता है। और ये चीजें नेता लोग देखते हैं ना कि जनता का माहौल किस ओर है। और अभी आप भली भांति जानते होंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कह ले, एक हवा जो बह रही है परिवर्तन की लहर, वो आपको भी बहुत अच्छा से पता है। लेकिन हमारे गांव में ये चीजें अभी जितने भी लोग हैं वोट उसी को करेंगे, चाहे वो बीजेपी हो, आरजेडी हो, किसी भी पार्टी का हो। जो हमारे गांव में स्कूल की बात करेगा वोट उसी को देंगे हम लोग, और नहीं तो वोट पूरे गांव बहिष्कार करेगा, 1500 वोट नहीं देंगे और वोट प्रतिशत घटेगा। और देखिए, आज हम जिस जगह पे आए ना, आज पहली बार भी जिस प्रकार से लोगों का कहना होता है ना कि कोई आया है, जैसे हम एक मेहमान बन करके आए, स्वागत में देखिए पूरे गांव इकट्ठा हो गए। ये पहले मेरे चैनल पे वीडियो ऐसा जाएगा जो पूरी गांव एक मांग को लेकर के खड़ा है। हम कुछ अच्छा परिवार जो भी हमारे हैं। अच्छा दादी, विकास आपके गांव में आया है ना? अच्छा, चंद्रवंशी जी जो सांसद है उनको जानते हैं? हम नहीं जानेंगे। अच्छा, आप नहीं जानते हैं? काहे? आवाहती है ये न कोई वोट देवे ला 1000 गो आवाहती। देखा, हमरा तो लगी नहीं। देखिए, बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन हम बोल देते हैं। जिस प्रकार से किसी घर में मातम हो जाता है, उस प्रकार से हमारे महिलाएं आज बैठी हुई है। हमें लगता है कि सांसद जी का मातम मना रहे हैं। देखिए, सब लोग करेंगे मर गए। अच्छा, आज बैठ करके आप ज्यादा बोल रहे हैं। आप आज बैठ करके क्या कुछ मतलब सांसद जी को आप जानते हैं? सांसद जी को जानते हैं? जो सांसद से हम नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं? नहीं जानते। विकास आपके गांव में आया है? नहीं, कुछ नहीं आया है, कुछ नहीं विकास आया है यहाँ के लिए। सुनने में आया कि विकास आ रहा था। कहाँ आ रहा था तो हम नहीं जानते। हमने के बाल बच्चा नहीं जानता। विकास नहीं आया, कुछ नहीं आया है। तब हमने के बाल बच्चा का रोडे पढ़े ला, लिखे ला, पोता क्या चीज आती है? विकास है गाँव में कुछ के। अच्छा, विकास अभी था ना? अभी कहाँ है? जइया तो कुछ मिल रही है ना, कुछ ना बन होते। स्कूल जल्दी अथी करवावा, आंगनबाड़ी राती जाए रुके वो हमें डांड जुर्माना हमनी के देवा की बोलवा नोच ले लगता, अथी ढिवरिया ले लगता, ई ले लगता, ऊ ले लक, डांड जुर्माना देवा किया है। दूसरा के जगह में जाई हमने हुआ मोतेपुर बाराती रोकावे। स्कूल होता है गाँव में है स्कूल। अब ऐसे ना तो हम ऐसे बढ़ जाती अब। नहीं। अच्छा चाची, अच्छा ये बात बताइए। देखिए, हम बिहारी ही। अच्छा, जो चीज के कमी की मांग करी थी, हम ही तो ना कहम, चाहे हम कोई पे आरोप ना लगाम, लेकिन मांग जायज है। देखिए, हमें सब चीज को कहते हैं कि मांग जायज है।
अगर हमारा बच्चा, हमारा परिवार अगर शिक्षित होता है तो लड़ने का अधिकार उन्हें मिलेगा। और लड़ाई सिर्फ कलम का होता है, तलवार की लड़ाई तो हमारे पुरखों लड़ करके कब क्या चले गए। बात सही। अब सरकार जो भी आए, हम ये नहीं कहते हैं कि मोदी जी हो या आरजेडी हो चाहे नीतीश जी हो, हम किसी को नहीं कहेंगे। कोई भी आए तो हमारे बच्चे को, हमारे परिवार को कलम धराया जाए, ना कि तलवार धरा दीजिए कि आपस में कट करके मर जाए। तो चाची जी बताइए, आप मतलब 2 बार सांसद को जिताए, एक बार भी आपके गांव में नहीं आया, उस सांसद को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं अगर वो वोट मांगे तब तक कुछ नहीं देंगे उसको। अगर वोट मांगे आ जाता मांगे तो वह चप्पल के माला पहनावेंगे। अच्छा, चप्पल के माला पहना। हाँ, चप्पल के माला पहना के घुराएंगे। आपको चीज होगा अपने का करम? हम वोट देवे न करम जाऊँ कुछ अच्छा, वोट देवे न करम। अगर वोट मांगे चंद्रवंशी जी चाहे जो अन्य भी कोई भी अगर आ जातन तो का कुछ करम अपने? विकास देते तो देवे। अथी कहतन कि हम स्कूल दे थी बता देम। स्कूल के आश्वासन न देतन, वोट मांगे तन हाथ जोड़े तन तो का करम? कहियो ना, एकदम ना देते। बड़ी देखे थक गए, अब ना देते। अच्छा, अब ना देंगे। अच्छा, पढ़ने जाते हो? पढ़ने देखो, अब भैया स्कूल नहीं तो पढ़े का देतन, स्कूल पढ़ने नहीं जाते हो। अब बताइए कि ऐसे ऐसे हमारे नौजुवक, ऐसे ऐसे हमारे जो हमारे बिहार के लिखने वाले भविष्य, जिनके पास आज कलम नहीं है, जिनके पास कलम होना चाहिए उनके पास कलम। अच्छा, लाठी चलाना जानते हैं? तलवार चलाना देखो अब ये बतलाइए, हम इनसे पूछे कलम चलाना जानते तो नहीं, लाठी चलाना जानते हैं तो नहीं। जो हमारे दादा काम किए हैं ना, कि किसी के लिए कौन कौन से पार्टी आते थे, 2-3 पार्टी रहता था, जो पुराने हम तो नाम नहीं ले सकते हैं, उन पार्टी के तरह ये भी बह रहा है कि हम भी करेंगे। तलवार चलाने के लिए जानते हैं, तलवार चलाना जानते हैं, तो क्या कुछ करेंगे तलवार चला करके? अबरी स्कूल नहीं तो पढ़ेगा। अच्छा, स्कूल तो नहीं है तो, लेकिन तलवार चलाने के लिए कौन सिखला दिया आपको, सांसद जी या मंत्री जी? मंत्री जी। देखिए, मंत्री जी इन लोगों को कलम देने के वजह, मंत्री जी अगर कलम दे दिए होते तो ये कुछ ना कुछ बनता, हो सकता है। चलिए, नौकरी नहीं मिलता तो कुछ ना कुछ अपना रोजगार जरूर करता, लेकिन मंत्री जी इन्हें मजबूर कर दिए तलवार चलाने पे। तो ऐसे मंत्रियों को, अच्छा तो आपके जो भी परिवार है उनको क्या कुछ कहोगे? वोट देने के लिए कहोगे या वोट बहिष्कार करवाओगे? बहिष्कार करवाओगे। जो आपके गांव के लोकसभा के सांसद हैं चंद्रवंशी जी, उनको जानते हैं? नहीं जानते हैं? कभी देखे हैं? नहीं, कभी नहीं देखे हैं। अच्छा, तो मतलब कभी देखे नहीं, आपके गार्जियन जो भी हैं, आपके गांव वाले जो भी है, वो मतलब बार बार जिता देते, तो इस बार अभी क्या संदेश दोगे उनको? क्या कुछ बोलना चाहेंगे अपने परिवार को, क्या कुछ कहोगे? वोट देना चाहते थे, स्कूल बने जाता। आप पढ़ाई करते हैं? हाँ। कौन से क्लास में? 10th क्लास में। 10th क्लास में। अच्छा, मतलब कुछ हम बातें करेंगे तो आप जवाब दे देंगे? हाँ, पक्का? कहाँ स्कूल में जाते हैं? पिंजरामा। मतलब आपके गांव के शिक्षा कैसा है? बहुत खराब है। बहुत खराब है। 1 किलोमीटर दूर हम लोग पढ़ने जाते हैं, पिंजरामा। सब जगह स्कूल है। भतरी का नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए ना, इसीलिए हम लोग लेकिन भी बोल रहे था कि सब स्कूल चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात इस लड़का में आप देख सकते हैं, इनके आंख भरा है। इसकी वजह से अब ये ऐसा नहीं लड़ाई कर रहे हैं, किसी से मार खा करके आए हैं, ये शिक्षा की मांग को लेकर के इनका आंख भरा है। इससे आप समझ जाइए मंत्री जी, सांसद जी, कि ये क्या कुछ मांग रहा है आपसे। 2-4 लाख रुपया नहीं मांग रहा है, आपके फैमिली का हाथ नहीं मांग रहा है कि आपका सर नीचा हो जाएगा। अरे मैं आरोप तो लगा रहा हूँ, लेकिन मैं सही आरोप लगा रहा हूँ। बताइए, ये लड़का का आंख भराया, ये शिक्षा की बात कर रहा है। अच्छा, तो 10वीं पढ़ने जाते, आपके स्कूल में जाते तो कुछ लड़का वड़का तंग वंग करता होगा आपके, क्या कि दूसरे गांव में बहुत तंग करता है। बहुत तंग करता है। आसपास के लोग थे, गांव है बगल में, उसका स्कूल है, तो कहता है कि नहीं आने देंगे, मारता है, बहुत पीटता है, जाने का मन नहीं करता है। लेकिन स्कूल में मजबूरी है जाने के, जाते हैं, ट्यूशन भी जाते हैं। अब बतलाइए कि ये लड़का पढ़ना तो चाहता है, लेकिन जिस स्कूल में पढ़ने जाता है ना, इस स्कूल में इसे टारगेट किया जाता है, मारा जाता है। अच्छा, तो सर उस पे एक्शन लेते हैं कभी कि नहीं? सर क्या बोलेंगे, सर बोलते हैं तो, लेकिन उसको सर को छेड़कर मारता है। अच्छा, मतलब अगर देखिए, होता ना कि का कुत्ता शेर हो जाए। अब गांव में अगर इनके जो भी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, उस स्कूल में अगर शिक्षक इनके ऊपर एक्शन, जो बच्चा इन पे कोई मारता है, उन बच्चे पे एक्शन लेते हैं, तो उन शिक्षक को भी घेर करके मारता है।
अच्छा तो छोटे मतलब आप चलिए पढ़ाई हम तो कहेंगे चलिए अच्छे से आप जैसे भी पढ़िए, लेकिन वैसे मंत्रियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस प्रकार से आंख भर आया आपको मतलब जिस प्रकार से दिल धक धक कर रहा है, तो क्या कुछ मंत्रियों को कहना चाहेंगे, क्या कुछ आपकी मांग रहेगी? मांग यही रहेगी कि हम लोग का गांव में स्कूल चाहिए और पंचायत भवन ये सब भी चाहिए, नल जल सब के देखभाल करना चाहिए, नली बनना चाहिए, सब आंगनबाड़ी भी चाहिए सब। अच्छा आपके गांव से वैसे कितने बच्चे बाहर पढ़ने जाते होंगे? बहुत अधिकतर बच्चे तो बाहर ही जाते हैं और सब बच्चे के साथ वैसे ही किया जाता है? ऐसे किया जाता है। कितने बच्चे जब प्रति मार खाने के चलते जाते नहीं हैं और बच्चे इसी रह जाते हैं। देखिए सही बात है, एक तरफ कहा जाता है कि बेटी बचाओ, एक चीज और हम कह देते हैं, एक तरफ बोला जाता है हमारे सरकार कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब लड़कों के साथ ऐसा शोषण किया जाता है तो कोई भी उनके माता पिता अपने बेटी को उस लायक नहीं करेगा कि हमारे बेटी उस स्कूल में जाए, उस बेटी को ऐसा किया जाए। हमने क्योंकि हमारे भी परिवार है, ये घर का ऐसा नहीं किया, वो अपने घर का, मेरा भी भाई है, वो लड़की मेरी भी बहन होगी और उन लड़कियों के साथ अगर वो ऐसा गलत कर रहा है, क्योंकि जब लड़का के साथ कर सकता है तो लड़की के साथ क्यों नहीं कर सकती है, तो ये भी होता है। तो इस गांव में एक स्कूल की जो मांग कर रहे हैं, उस स्कूल को मांग को लेकर के अगर कोई भी ऐसे मंत्री सांसद कोई भी अगर खड़ा हो जाता है तो हम सबसे समझें गार्जियन के रूप वो देंगे। आपके गांव से मतलब लड़कियां जाती है पढ़ने बाहर? जाती है। उनके साथ क्या बिहेव करते होंगे? जैसा लड़के के साथ किया जाता है जैसे लड़की के साथ, ये चलते लड़की भी नहीं जाती है पढ़ने, अधिकतर लड़की नहीं जाती है। बिल्कुल बताइए, कोई भी अपना गार्जियन नहीं होगा कि अपने बेटी को मतलब, क्योंकि जानते हैं सबसे बड़ी बात है ना कि फलनिया के बेटी, सबसे बड़ा ये गांव देहात में आपको सुनने को मिलेगा कि फलनिया के बेटी। अब इसके आगे आप ही समझिएगा क्या होता है। और दूसरी बात फलनवा के बेटा, अरे फलनवा के बेटा पढ़ना चाह रहा है लेकिन पढ़ने के लिए इसे प्रेरित करने की जगह इसे टारगेट किया जा रहा है।